ओम शांति। हम सभी को जिस चीज की जरूरत है वो है स्पिरिचुअल पावर। संसार में हम सब साइंस की पावर का चमत्कार देख रहे हैं। बहुत सारी पावर्स हैं संसार में। पॉलिटिकल भी एक पावर है, मिलिट्री भी एक पावर है, पुलिस फोर्स भी पावर है। सारी शक्तियां बढ़ी हैं संसार में। अगर घटी है तो केवल स्पिरिचुअल पावर। एग्री हैं? स्पिरिचुअल पावर को सिंपल भाषा में मन की शक्तियों का बढ़ाना, मन को बहुत पॉजिटिव और बहुत महान विचारों में ले आना, बुद्धि को न केवल सद्बुद्धि परंतु डिवाइन इंटेलेक्ट बना लेना, दिव्य बुद्धि बना देना, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। संस्कार, जो हमारी आदतें हैं, जो हमारी नेचर है, उसको स्वीट, सॉफ्ट एंड पोलाइट कर देना, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी शब्द स्पिरिट से बना है, आत्मा से। आत्मा की जो 7 क्वालिटीज आपने यहाँ सुनी हैं, उनको जीवन में ले आना स्पिरिचुअलिटी है। तो वो कम हो गई संसार में। आप सब देख रहे हैं, मंदिर बहुत बन गए, मंदिरों में जाने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई, पर स्पिरिचुअलिटी नहीं बढ़ी। मन कमजोर होता गया। एक कहावत है इंग्लिश में, रिलीजन इज माइट। ये बड़ा सूक्ष्म सब्जेक्ट है। आज रिलीजन में माइट नहीं रही है। हम सभी को अपनी अंदर की शक्तियों को, शांति को, प्योरिटी को पहचानना है। जितने भी संसार की समस्याएं हैं, उनका समाधान स्पिरिचुअलिटी में छुपा हुआ है, यानी मन की शक्तियों में। इसलिए मैं एक चीज कहूँ आपको पहले, मन के विचार बदल दो, आपका संसार बदल जाएगा। एक व्यक्ति सोच सोच के दुखी है, सोच रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं होता उस सोच से, ओवर थिंकिंग जिसे कहते हैं, और उसने अपनी सुख शांति सब खो दी, टेंशन में रहता है। क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग बहुत आते रहते हैं। उन सब के कारण मन की शक्तियां नष्ट होती हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा आज, और आप दूसरों को सिखाएंगे ये बात। मन कमजोर किसने बनाया? मैं कुछ बातें कह रहा हूँ, ओवर थिंकिंग ने। थिंकिंग के कई शब्द हैं। निगेटिव थिंकिंग ने, इम्प्योर थिंकिंग ने, बुरे विचारों ने, साथ में विषय वासनाओं ने मन को कमजोर किया। और एक बात जिसका लोगों को अंदाज ही नहीं है, पाप कर्मों ने मनुष्य के मन को कमजोर किया है। आप सोच सकते हैं, एक डाकू है, उसके हाथ में AK-47 है। लोग समझते हैं बड़ा पावरफुल है, पर एक्चुअली उसका मन दिनों दिन वीक होता है। मैं एक छोटी सी सच्ची घटना सुना दूं आपको।
71 में जयप्रकाश बाबू के समक्ष चंबल के 500 डाकुओं ने समर्पित किया था। आप में से कईयों को पता है। उनमें से 5 लोग ज्ञान में आए। एक तो समर्पित ही हो गए, पंचम सिंह थे, बहुत प्रसिद्ध, सेवाएं करने लगे, सब कुछ स्वाहा कर दिया। एक घटना सुना रहा हूँ। हम उनमें से एक को घुमाने ले गए। हमारे यहाँ आबू में एक ट्रेवर टैंक है जहाँ राजा लोग शेरों का शिकार करते थे। वो लोगों को पता नहीं होता, हम लोगों को पता था, हम लोग वहाँ जाते रहते थे। वहाँ एक छोटा सा तालाब है, बैठ गए हम। उसने मुझे कहा, ये बात अब से 53 इयर्स बैक की है। उसने मुझे कहा कि भाई हमारे हाथ में बंदूक होती थी, हम पुलिस का घेरा तोड़कर भी निकल जाते थे, डर हमारे जीवन में कहीं था ही नहीं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, रात के समय अचानक मेरी नींद खुलती है और मैं डर से भयभीत होकर कांपता रहता हूँ। इतना कांपना होता है, मुझे लगता है मैं बेड से नीचे गिर जाऊँगा। मुश्किल से कंट्रोल होता है। कहा ये क्या है, हमारे अंदर तो डर था ही नहीं। समझ गए होंगे ना आप, मैंने पहले बोल दिया है। मैंने उनको कहा तुम्हारे नाम से ही लोग भयभीत होते थे, वो रिटर्न होकर अब तुम्हारे पास आ गया है। जो चीज़ हम दूसरों को देते हैं वो डबल होकर हमारे पास आ जाती है। जीवन के सुखों के लिए याद रखना, सुख देंगे बहुत सुखी हो जाएंगे। प्यार बांटेंगे, प्यार से भरपूर रहेंगे। छोटी सी बात सब जानते हैं, हम दूसरे को सम्मान देते हैं तो बहुत सम्मान मिलता है। हम किसी का बार बार अपमान करें तो एक दिन वो भी खड़ा हो जाएगा, करेगा। जो देंगे वो डबल होकर वापस आ जाएगा। इसलिए क्या लेना चाहते हैं, सोच कर वही देना शुरू करें। मैं आपको मन की शक्तियों के बारे में कुछ कहूँगा। मन कमज़ोर हुआ, नॉर्मल रूप से माइंड में 25 थॉट्स पर मिनट उठते हैं। वैज्ञानिकों ने सर्वे किया, किसी किसी के थॉट्स 50 तक पहुंच गए, किसी के 40 बहुतों के। इसलिए उनकी मन की शक्तियां नष्ट होने लगी। यही एक मुख्य कारण बना टेंशन का, यही मुख्य कारण बना क्रोध का। इमोशनल हो गया मनुष्य, सेंसिटिव और इमोशनल। आपको याद रखना है, जो मनुष्य बहुत सेंसिटिव और इमोशनल हो जाता है वो इस संसार की बैड एनर्जी को रिसीव करने लगता है। इसलिए बहुत ध्यान देना है, हमें पावरफुल बनना है। जिस टॉपिक पर हम आएंगे समस्याओं के समाधान में, मैं अनुभव ही शेयर करूंगा आपके सामने। कैसे हुआ है, हमारे मन में अनंत शक्तियों का वास होता है। बहुत शक्तियां हैं हमारे अंदर। मनोवैज्ञानिकों ने उसको 3 भागों में बांटा था, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला। हमारे पास मेडिकल विंग भी है, आप में भी कोई कोई डॉक्टर हैं। मैं जब हमारी डॉक्टरों की बड़ी सभाएं होती हैं, शांतिवन में चलता है, 3-4 हज़ार भी आते हैं, मैं पूछा करता हूँ, मुझे भी मौका मिलता है क्लास लेने का, कहाँ है ये अनकॉन्शियस माइंड, क्या है इसमें। माइंड को तो अनकॉन्शियस कहते ही नहीं, माइंड तो हमेशा ही कॉन्शियंट है, चेतन है। जो चेतन नहीं है वो तो मन है ही नहीं। ये अपने अनकॉन्शियसनेस कहाँ से जोड़ दिया। तो आपको अब ज्ञान और योग यहाँ
मिल रहा है। थोड़ा सा आपको बता दूं, हमारे इस ब्रेन का एक बड़ा हिस्सा अनकॉन्शियस है, एक्टिव नहीं है वो। उसमें क्या है, जन्म जन्म हजारों साल से मनुष्य ने जो कुछ किया है वो सब उसमें प्रिंट है। ये केवल भगवान के द्वारा बताया गया, कोई मनुष्य इसको नहीं जान सकता था। रिसर्च से परे की बात है, क्योंकि पूर्व जन्मों का किसी को कुछ पता नहीं होता। अब उसमें बुरी चीज़ें भी रिकॉर्डेड हैं और बहुत अच्छी चीज़ें भी रिकॉर्ड हैं। एक व्यक्ति पिछले जन्म में बहुत अच्छा साहित्यकार था, राइटर था, उसका वो एक्टिव हो जाता है, छोटी आयु से ही वो लिखने लगता है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा डांसर था, हमारे पास लड़कियाँ आती हैं, 3 साल की लड़की ऐसा डांस कर रही है इस स्टेज पे, लोग चमत्कृत हैं, इसने कहाँ से सीख लिया? पूर्व जन्म के वो जो अनकॉन्शियस माइंड में भरे हुए थे वो अब कॉन्शियस माइंड में आ गए, एक्टिव हो गए। तो अनेक समस्याओं का कारण पूर्व जन्मों में किए गए गलत कार्य हैं, जब एक्टिव हो रहे हैं। अच्छी चीज़ों को भी हम एक्टिव कर सकते हैं। हमारे अंदर, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बहुत अच्छी चीज़ें भी प्रिंट हैं। जन्म जन्म जो अच्छाई, जो स्किल, जो टैलेंट हमारे पास थे वो सब अब भी इधर हैं, उनके ऊपर लेयर आ गई हैं। हम चाहें तो उन्हें एक्टिव कर सकते हैं। राजयोग में इसकी बहुत सारी विधियां हैं, वो आप सीखते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा होता रहेगा। मन में अनंत शक्तियाँ हैं। मैं थोड़ा सुनाऊंगा और फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं, जो समस्याएं हैं, उनके समाधान में ये चीज़ें काम आएंगी। तो मैं उसी से जुड़ी हुई बातें कर रहा हूँ। हम तो बचपन से सुनते थे, मनुष्य के मन में अनंत शक्तियों का वास है, परंतु वे सोई हुई हैं, उन्हें जगाओ। हम पूछा करते थे कैसे जगाएं? इसका उत्तर मनोवैज्ञानिकों के पास नहीं है। सोई हुई शक्तियों को कैसे जगाएं, मैं आपको विधि बता देता हूँ। आप सब अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाएंगे। पहली बात तो हमारे अंदर शक्तियाँ हैं, कैसे आप मानेंगे उसे? कई लोग तो मानते ही नहीं। मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, डरपोक हूँ, कुछ भी काम करती हूँ नर्वस हो जाती हूँ। एग्ज़ाम देने जाते हैं बच्चे नर्वस, जो याद था वो भी भूल गए, कहते हम तो बहुत कमज़ोर हैं। नो, देखो मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपने उसका उत्तर जान लिया है। यहाँ हम भगवान के बच्चे हैं? हाथ उठाओ जो जो बैठे हैं भगवान के बच्चे। बहुत सिंपल बात है, इसे एक्सेप्ट कर लेना। टाइगर का बच्चा क्या होगा? हम भगवान के बच्चे। रोज सवेरे उठ के सोचना, सिंपल मेडिटेशन का तरीका रोज करना है सभी को। आपकी जीवन की यात्रा बहुत इजी हो जाएगी। आपके अंदर छुपी योग्यताएं बाहर आ जाएंगी, आपकी टेंशन समाप्त होने लगेगी, आपका पारिवारिक जीवन सुखी हो जाएगा सवेरे उठते ही। मेरा परम पिता, जिसे हम शिव बाबा कहते हैं, अब आप शिव बाबा कहना उसे। आप जानते हैं कई लैंग्वेजेज में फादर को बाबा कहते हैं, बंगाली में, मराठी में, सिंधी में। 3 का तो मुझे पता। उड़ीसा में मैं गया, कहते यहाँ बाबा कहते हैं। शिव बाबा, मेरा शिव बाबा, ये शब्द यूज करना।
मेरा शिव बाबा शांति का सागर है, तो मेरे अंदर भी उसकी शांति भरपूर है। उठते ही एक्सेप्ट करना। और ये काम अगर आप पहले 3 मिनट में कर लेते हैं थोड़ा जल्दी उठकर, तो आपका मन शांति से भरपूर हो जाएगा। और जो मन शांति से भरपूर होता है वही मन बहुत पावरफुल होता है। इसको साइलेंस पावर कहते हैं। जो बहुत बड़े बड़े काम आप उसके द्वारा कर सकेंगे। दूसरा संकल्प करना, मेरा परमपिता पवित्रता का सागर है, उसकी संतान मैं भी बहुत पवित्र हूँ। बस इतनी देर समझो, 20 सेकंड देना एक संकल्प को। मेरा परमपिता सर्वशक्तिवान है, शिव बाबा ऑलमाइटी है, मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ। विद एक्सेप्टेंस, स्वीकार करते हुए, आई एम मोस्ट पावरफुल, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। 7 बार कर देना, सोई हुई शक्तियाँ जग गई। डेली जगाना। क्लियर है? कर लेंगे? बहुत ज़रूरत है मनुष्य को शक्तियों की। इसके बिना ही तो समस्याएं हैं, इसके बिना ही तो भाग दौड़ हैं, इसके बिना ही तो डिवोर्स हो रहे हैं। कोर्ट भर गए हैं डिवोर्स से, 1.5 करोड़ केस पहुंचे हुए कोर्ट में। अशांति बढ़ रही है उसके कारण। परिवारों में, लड़के और लड़कियों में डिप्रेशन बढ़ रहा है। शक्तियों की बहुत कमी, इसलिए सहनशीलता की बहुत कमी। छोटी छोटी बातों पे लड़ने लगते हैं, क्रोध आता है, ईगो आता है। तो हम अपनी सोई हुई शक्तियों को इस तरह जगाएंगे। अगर किसी को भय बहुत लगता हो जीवन में, आजकल अनचाहा भय, हिडन फियर, ये समस्या बढ़ती जा रही। जब से कोरोना हुआ भय बहुत बढ़ा। आप अपने भय को समाप्त करेंगे। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ। उठते ही 7 बार कर लेना। 7 दिन में आपको लगेगा भय समाप्त हो गया। 21 दिन कर लेना। हमारे मन में बहुत शक्तियाँ हैं। सवेरे के 10 मिनट हमारा सब कॉन्शियस माइंड जगा होता है, एक्टिव होता है। पहले 5 मिनट और ज़्यादा एक्टिव होता है। और अगर आप कोई बहुत सुंदर चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो पहले 1-2 मिनट में आँख खुलते फ्रेश होकर, फ्रेश मतलब टाइम देकर नहीं, थोड़ा चेतन होकर, मैं भगवान की संतान हूँ से गुड मॉर्निंग करना, उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। फिर जो संकल्प आप चाहते हैं वो करना। आप जीवन में सफल नहीं हो रहे हैं, आपको सफलता बहुत मेहनत के बाद मिल रही है, औरों को सफलता मिल रही है, आपसे दूर चली जाती है। उठते ही मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, इसको दूसरा नाम हम देते हैं अपनी भाषा में, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 5-7 बार सफलता के द्वार खुल जाएंगे। ये एक्सपीरियंस हैं हजारों लोगों के, 2-4 के नहीं। हमने इंटरव्यू देने वालों को कराया, एग्ज़ाम में एक सर्टेन परसेंटेज लानी है उनको कराया, नौकरियों में कहीं दिक्कत हो रही थी उनको कराया, बीमारियों में, घरों में, जीवन के भिन्न भिन्न फील्ड में जो इसके अभ्यास हुए तो हमारे पास बहुत सुंदर अनुभव आए, विजडम प्राप्त हुई हमें कि देखो ये करने से भी बहुत अच्छा हो सकता। हमें पता चला क्योंकि जिनको हम बताते हैं वो ज्ञान लिए हुए होते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, वो उसमें कुछ अपना भी जोड़ते हैं, उससे उन्हें बहुत नए एक्सपीरियंस होते हैं,
हमारे पास आती हैं वो बातें, हमें लगता है ये चीज़ कितनी सुंदर है, तो हमारा विवेक बढ़ता जाता है। तो सवेरे के 10 मिनट हर मनुष्य के लिए अति सुंदर हैं। एक्सेप्ट करो, आप इसे जान लो। लोग आज क्या गलती कर रहे हैं? उठे, मोबाइल खोल लिया, न जाने कैसे कैसी बात सुन ली, देख ली, दिमाग में टेंशन चला गया, एक अशांति भर गई, निगेटिव सोच भर गई, डिवाइन विजडम खत्म हो गई। पहले लोग उठते अखबार पढ़ते थे, देर से उठेंगे अखबार पढ़ेंगे। बहुत बड़ी गलती कर रहा है बुद्धिमान मनुष्य। उसको पहले आधा घंटा कुछ नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों में अपने में आना चाहिए, थोड़ा अच्छा मेडिटेशन करना चाहिए। दूसरी विधि आप सबको जानना चाहिए, इस समय बहुत गहरा रहस्य है, ये सीक्रेट है। इस समय मनुष्य की ब्रेन की और मन की शक्तियाँ अपनी लोवेस्ट स्टेट पर हैं। लेवल उसका बहुत धीमा है, 10% से नीचे। इसलिए आपने सुना होगा, लोग कहा करते हैं कि मनुष्य अपने ब्रेन का केवल 10% यूज कर रहा है। लोग कहते हैं आइंस्टाइन ने 30% यूज कर लिया था, और अगर 100% को यूज करना सीख ले, क्या कर सकेगा मनुष्य? वो शक्ति हमारे पास है राजयोग की। हमारे मन की 90% शक्ति सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। अभी आप सोचो, 10 डिग्री हमारी पावर रह गई, हमारी बैटरी 10% पे आ गई, 90% सबकॉन्शियस माइंड में है, हम 1% यूज कर रहे हैं। इसलिए संसार में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। हर व्यक्ति समस्या से जूझता हुआ नजर आता है। मैं तो बड़े बड़े लोग देखे, नाम मैं नहीं बताऊंगा, उनका डेजिग्नेशन भी नहीं कहूँगा, डिप्रेशन में। एक का तो बता ही देता हूँ आपसे। तीसरा विंग हमारा जुडिशियल विंग था, जिसमें मैजिस्ट्रेट, जजेज और एडवोकेट आए थे। मुझे 2 क्लास दी गई। एक वो क्लास थी जिसमें 100 लोग रह गए बस, तो हमने ऊपर किया जहाँ आप लोग कर रहे हैं। एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बहन बार बार कह रही मुझे कुछ सुनाना है। उसने राजयोग सीख लिया था। मैंने कहा पहले आप सुनाओ अपनी बात। और छोटी आयु, देखो इतनी प्रोग्रेस उसने कर ली, बहुत बड़ी आयु नहीं थी उसकी, हार्डली 35 साल। 35 साल में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बन गई, अब सेशन जज बन जाएगी। क्या है अनुभव का? ज्ञान लेने से पहले 3 साल से मैं ज्ञान में आई हूँ, ये राजयोग सीखा है मैंने, सब फॉलो कर लिया। उससे पहले क्या होता था, अब बुरे लोग हमारे सामने आते हैं, वहाँ तो बुरे ही आएंगे ना सब। कोई परेशान है, कोई बहुत भयभीत है, पता नहीं क्या निर्णय होगा मेरे लिए। उधर 2 वकील खड़े हैं, वो एग्रेसिव हैं। कहा उस सब की बैड एनर्जी मुझे आती थी। मैं तो इस बात को जानता हूँ, पर लोग ऐसा ओपनली तो नहीं बोलते। कहा मैं घर पहुँचती थी थकी थकाई, 2 छोटे बच्चे, बहुत छोटे, एक 5 साल का, एक 7 साल का। मुझे उनका भी कुछ करना होता था, होता ही नहीं था। कहा मैं जिंदगी से बहुत परेशान हो गई, डिप्रेशन में चली गई। तभी किसी ने मुझे कहा ब्रह्मा कुमारियों में जाओ, मैं तुरंत आ गई। कहा पहले 5-7 दिन में मेरा सब बदल गया, जिंदगी मेरे जीवन में खुशी आ गई। अब मैं देखती हूँ उन सबको, इनका अपना अपना भाग्य है, अपना अपना पार्ट है, वो गलती इन्होंने की है, सजा तो इनको मिलनी चाहिए। हल्का हो गया, विचार बदल गए। हम एक चीज़ सिखाते हैं, उसने भी सुनी थी और सीख ली। आप जब सुन रहे हो उन सबको वाइब्रेशंस देते रहो। वाइब्रेशंस देने की कला से बहुत कुछ ठीक हो जाता है। तो देखो खुशहाली हो गई। दूसरे सेशन जज उठे इंदौर के, मुझे भी कुछ सुनाना है, चलो आ जाओ। कहा मैं तो 5 लोगों को फांसी दे चुका हूँ।
कहा जब फांसी की सज़ा मैंने लिखी, न तो मैं खाना खा सका और न रात को सो सका। पता नहीं 17 लोगों को या कितनों को बताया, आजीवन कारावास दी है। कहा हमें जेल में भी जाना होता है। कहा मैंने जेल में जाकर उन सब कैदियों को बुलाया जिनको मैंने सज़ा दी थी, और भी आ गए। मैंने उनसे क्षमा याचना की हाथ जोड़ के। देखो एक सेशन जज कितना ईगोलेस हो गया, उसने भी ज्ञान ले लिया है। कहा मैंने उन्हें, कहा भाई मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं है, मैं तो आपका मित्र हूँ, आपका जीवन अच्छा बनाना चाहता हूँ। मुझे तो कानूनन क्योंकि साक्ष्य प्राप्त थे, सजा आपको देनी पड़ी है। आप यहाँ आप ऐसा अच्छा करो। उसने उनको ज्ञान दिया। कहा वही कैदी जो मुझे गाली देते थे, क्या कहते थे, खुद बोल रहे हो जज साहब, ये जज तो जल्लाद है। कहा वो मेरे पैर छू के क्षमा मांग रहे थे, हमने गलती की, पाप हमने किया है, हमें सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। तो देखो बदल गया सब कुछ। उनके वाइब्रेशंस ने उनके वाइब्रेशंस को बदल दिया। हम लोगों के जेलों में कम से कम 100 जेलों में प्रोग्राम चल रहे हैं, और कई जेलों में तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर चल रहे हैं। आपको खुशी होगी ये बात जानकर, राजयोग सेंटर। मैं भी जाता रहता हूँ। एक जेल में तो एक मुस्लिम व्यक्ति, क्योंकि उसको आजीवन कैद थी, तो बेचारा वहीं रहता था। उसने ज्ञान सुना, ज्ञान ही ले लिया, राजयोगी बन गया, और वही सेंटर का चलाने का निमित्त बन गया। जेल में मेरे को मिलाया, इतना अच्छा वो सबका जीवन बना रहा है। कहा वो हिंदू मुस्लिम तो अलग बात है भाई, हम सब तो रूहें हैं, आत्माएं हैं। जब हमें ये ज्ञान मिला तो हमारे मन से वो धर्मों का भेदभाव निकल गया। यही हम सिखा रहे हैं, ऑल आर सोल्स, सब रूहें हैं, आत्माएं हैं। ये धर्मों का झगड़ा बाह्य झगड़ा है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। धर्म कमज़ोर पड़ रहा है। तो हमारे अंदर बहुत शक्तियां हैं। तो मैं आपको कह रहा था सवेरे उठकर, राजयोग से आप सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेंगे। कैसे लेंगे? मैं छोटा सा एग्जाम्पल 1 मिनट में दे रहा हूँ। आसमान में सूरज चमक रहा है, हम उसे यहाँ से देख नहीं सकते, पर बुद्धि के नैन से विजुअलाइज तो कर सकते हैं ना। देख सकते हैं ना आप यहीं से? आसमान में सूरज बड़ा गोला, किरणें फैल रही हैं। जैसे ही आपने उसको विजुअलाइज किया, उससे आप जुड़ गए हैं। ये एनर्जेटिक कांटेक्ट है, कांटेक्ट थ्रू एनर्जी, और उसकी एनर्जी आपको आने लगेगी। कभी आपको बहुत ठंड लग जाए, आपके पास कपड़े ना हो, कहीं ऐसी जगह हो, आसमान में बादल बहुत हों, सूरज दिख भी ना रहा हो, आप उसे विजुअलाइज करके फील करना, उसकी गर्मी के वाइब्रेशंस, गर्मी की एनर्जी मुझे आ रही है। 5-7 मिनट करना, आपकी ठंड दूर हो जाएगी। इसी तरह जो सर्वशक्तिवान है, जिसका ज्ञान आपको यहाँ मिल गया, जो आपका अपना पिता है, ध्यान देंगे मैंने क्या बोला, आपका अपना, हमारा है वो। इसलिए दिल से ये कहना, मेरा शिव बाबा। देखना चमत्कार, उसको विजुअलाइज करो ऊपर। महाज्योति, आज सवेरे हमने कराया था, जो थे उनको थोड़ा थोड़ा लगा होगा, कल फिर कराएंगे। विजुअलाइज करो उसको, उससे आप जुड़ गए, उसकी शक्तियाँ आपको आने लगेंगी। बारिश आ गई शायद, स्वागत कर रही है आपका, धन्यवाद भाई। तो उससे शक्तियाँ लेनी हैं, हमारी शक्तियाँ बढ़ेंगी। अब आप देखो, हमारी 10 डिग्री से 20, 20 से 50, 50 से 80, अब 90 हमारी डिग्री हो गई।
तो उसका 90% सबकॉन्शियस माइंड में हुआ। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड मोस्ट पावरफुल हो जाएगा। सवेरे उठकर जब आप ये संकल्प करेंगे जो मैंने आपको बताए, तो बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस आपसे फैलेंगे। दो चीज़ और कह के फिर मैं क्वेश्चंस पर आता हूँ। सवेरे उठते ही मैं बहुत भाग्यवान हूँ, सच्चे दिल से संकल्प करना 5 बार। आपका सोया हुआ भाग्य जग जाएगा। जो भगवान है वो तो मेरा पिता है, मेरा माता पिता, मेरापन जोड़ दो उससे, समीप आ गए आप उसके, दूरी खत्म, गॉड फियरिंग नेचर खत्म, गॉड लविंग हो जाएंगे आप ही नहीं, वह आपको बहुत प्यार करेगा। हर बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है। वो हमारा सच्चा माता पिता है, हमें बहुत प्यार करता है, लेकिन अपने कारण से हम उसके प्यार को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। वो हमें बहुत शक्तियाँ देता है, हमें योग अभ्यास से लेनी है, मेडिटेशन से लेनी है उनसे शक्तियाँ। तो सवेरे उठकर जिसको लगता हो मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, 5 बार याद करना, मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत उज्जवल है। आप अपने परिवार को भी जिस रूप में देखना चाहते हैं वो संकल्प पहले 3 मिनट में कर देना। मेरे परिवार में बहुत प्यार है, मेरे बच्चे बहुत चरित्रवान बुद्धिमान हैं, जो आप चाहते हैं वो कर लेना। क्लियर है? अब मैं चाहूँगा 1 मिनट सभी अभ्यास करेंगे। आप आंखें बंद करके बैठ सकते हैं, विद फुल कंसंट्रेशन। विचार करो, सवेरे का समय है, हम नींद से उठे हैं, प्यारे शिव बाबा गुड मॉर्निंग, मेरा नमन स्वीकार करें, मैं आपकी संतान हूँ, इसलिए मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरा भविष्य सुनहरा है, मेरा भविष्य बहुत गोल्डन है, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। क्या होगा? फिलॉसफी भी समझ लें इसके पीछे, बहुत सटिल, बहुत बड़ा सीक्रेट, संसार को सीखना चाहिए ये, और आप सभी को सिखाएंगे। जो संकल्प सवेरे उठकर हम सच्चे मन से कर रहे हैं, उनकी वेव्स, उनके वाइब्रेशंस प्रकृति में जा रहे हैं, प्रकृति और हमारे वाइब्स के बीच में रिएक्शन होता है, और प्रकृति वही निर्माण करके हमें वापस कर देती है। इसलिए जो कुछ आप चाहते हैं
सवेरे उठकर संकल्प करना। हमने बहुतों से कराया जो कर्जदार हो गए थे, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ, कर्ज से मुक्त हूँ। सवेरे उठ के 7 बार करो और मेडिटेशन कर लो आधा घंटा। लोगों को धन के मार्ग मिल गए, जहाँ पैसा फंसा हुआ था वो मिलने लगा, कर्ज उतर गया। तो हमारे संकल्पों में बहुत बड़ी शक्ति है। इसका प्रयोग हम बीमारियों पर, समस्याओं पर, एग्ज़ाम के समय, प्रमोशन के समय, इंटरव्यू के समय, घरों में सुख शांति लाने के लिए कभी भी कर सकते हैं। अब हम आपके प्रश्न ले रहे हैं। बहुत धन्यवाद। सूरज भाई ने बहुत प्यार से और बहुत स्पष्टता से हमें मन के बहुत सुंदर राज बताए, शक्तियों को अनुभव करने की युक्ति बताई। फिर भी कुछ प्रश्न मन से अभी भी हैं। दैनिक जीवन में जो घर में चिड़चिड़ापन आता है, संबंधों में और कारोबार में जब हम जाते हैं तो बहुत ओवर थिंकिंग हम करते हैं, उसको परिवर्तन करने के लिए कौन सी युक्तियाँ हैं? आपकी आवाज़ आ रही है। घर में चिड़चिड़ाहट होता है, संबंधों में, आपसी संबंध में चिड़चिड़ापन आता है और कारोबार में बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। तो ये दोनों को दैनिक जीवन में थोड़ा परिवर्तन करने के लिए युक्ति कोई बताएं। देखिए, मनुष्य को जब बहुत काम होता है तो भी इरिटेशन हो जाता है। हम काम कर रहे हो, बीच बीच में कोई आके गड़बड़ कर रहा हो तो भी इरिटेशन हो जाएगा। हम बहुत थक गए हों फिर भी कुछ करना पड़ रहा हो, इरिटेट होंगे। कोई हमसे अच्छी बात न करे तो भी इरिटेशन होता है। ये क्रोध का छोटा भाई है। हमें क्रोध को जीतना है और चित्त को शांत करना है। एक तो मेडिटेशन इसमें बहुत बड़ा काम करेगा। मेडिटेशन से, जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा था, मैं भगवान की संतान हूँ, वो ओशन ऑफ पीस है, मैं भी बहुत पीसफुल हूँ। तो जिनको भी ऐसी समस्या है वो 21 डेज रोज सवेरे उठकर, थोड़ा सवेरे उठना होगा, बहुत जल्दी नहीं तो सूर्योदय से पहले ज़रूर, जब संसार के वातावरण में, प्रकृति में शांति हो, जब बैड एनर्जी एक्टिव न हुई हो। 21 टाइम याद करेंगे, मैं क्रोध मुक्त हूँ, पीसफुल हूँ। आप सिखा सकते हैं दूसरों को जिन्हें बहुत क्रोध आता है, मैं क्रोध से मुक्त हूँ, पीसफुल हूँ। क्रोध कम है, केवल इरिटेशन है, मैं इरिटेशन से मुक्त हूँ, बहुत खुश हूँ, पीसफुल हूँ। 21 बार करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा और वो आपको क्रोध से मुक्त कर देगा। बहुत ज़रूरी है अपने को इजी करना। इजी नेचर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचर फॉर एवरीवन्स हैप्पी लाइफ। खुशनुमा जीवन बिताना है, इजी गोइंग नेचर, सहज स्वभाव, सहज रूप से काम करना, सहज बात से, सहज रूप से सुनना, सहज भाव से उत्तर देना, सहज भाव से बोलना, काम करना, कराना, इससे जीवन में बहुत खुशहाली रहेगी। रही बात ओवर थिंकिंग की, जो आजकल बड़ी समस्या बन गया है, बड़ों में बन गया है, कई युवकों में बन गया है, उसका एक बड़ा कारण है टू मैनी इन्फॉर्मेशंस।
जो हमारे पास नेट है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, ये जो बहुत सारी चीज़ें हमारे फ़ोन में हैं, ये हमें ओवर थिंकिंग की ओर ले जा रही हैं। आपने सुना होगा अभी अभी व्हाट्सएप पे आ रहा, कितना सच है मुझे पता नहीं, मुझे तो किसी ने बताया। अलका याग्निक जो गीतकार है बहुत प्रसिद्ध, कहा उसकी यहाँ की सभी नसें सूख गई, सिकुड़ गई है। कारण ढूंढा तो पता चला बहुत मोबाइल का यूज करना। इसलिए मोबाइल को थोड़ा दूर रखेंगे। आजकल तो बहुत सारे साधन मिल गए हैं, लेकिन मैं आपको एक विधि बताता हूँ। जिसको भी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो गई हो, मेरे पास अभी भी एक केस है, यहाँ एक युवक आया हुआ है जो अपने जीवन से इतना दुखी हो चुका था, कहा बस एक ही संकल्प उठता है, सुसाइड कर लूँ। मैं उसे बहुत अच्छी तरह कन्विंस कराया, सुसाइड करने से तुम्हें अब से 100 गुना ज़्यादा कष्ट होगा, वो संकल्प छोड़ो। मान गया वो। मैंने उसे कहा रोज़ मेरे पास आओ, मैं उसको एक चीज़ देता था लिखने के लिए, बोलने के लिए। वो करने लगा, उसको 20 दिन हो गए होंगे, आज फिर आएगा। काफ़ी सुधार हो गया, चेहरे में रौनक आ गई। डिप्रेस्ड फेस था उसका। तो क्या करेंगे आप? सवेरे उठते ही कुछ दिन के लिए करना है। कई लोगों की ये जो प्रॉब्लम है 21 दिन में ठीक हो जाती है। सवेरे उठते ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, यानी आई एम मोस्ट पावरफुल। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 108 बार लिख देंगे बैठ के, ब्रेन को एनर्जी जाएगी, कुछ देर मन एकाग्र होगा, ओवर थिंकिंग समाप्त होगी। सोने से पहले और जगते ही 108 टाइम लिखना है। लिखना है, बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बोलने से मन भटक जाता है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। ये चीज़ हमने उन केसेज में बहुत कराई जिनको डिप्रेशन हो गए थे। कई नाम है मानसिक रोगों के, एक एंग्जाइटी नाम है, सब इससे ठीक हो गए। अधिकतर लोगों के 21 दिन में ठीक हो गए, लेकिन कुछ लोगों को 3 मास करना हुआ तब ठीक हुए। इससे आपकी ओवर थिंकिंग ठीक हो जाएगी। मोबाइल का प्रयोग थोड़ा कम करेंगे। राजयोग द्वारा हमें परमात्मा का सत्य परिचय मिला है, लेकिन अब तक हम जो शास्त्र आदि पढ़ते आए हैं, रामायण महाभारत, उसमें जो बताया गया है तो वो देवताएं भगवान हैं। नहीं क्लियर हो रहा है, एक बारिश हो गई मुझे दें। हाँ जी, जो देवताएं हैं वो भगवान हैं। रामायण और जो रामायण और महाभारत में देवताओं को दिखाया है तो वो परमात्मा है, ये पूछ रहे हैं। ओके, देखो बारिश तो कितनी अच्छी हो गई, सारी गर्मी ख़त्म। यहाँ तो थी भी नहीं। एक सीधी सी बात है, सृष्टि का बीज एक है जो निराकार परमात्मा है।
ये बात शास्त्रों की भी है, यहाँ भी आपको बताई गई। उसकी पहली रचना होती है ब्रह्मा विष्णु शंकर, दूसरी रचना होती है सभी देवी देवता। तो देवता बहुत महान हैं, सबसे महान, संपूर्ण पवित्र भारत में ही देवता थे। ये भारत देवभूमि है। जन्म लेते लेते देवता कहाँ चले गए? कौन उत्तर देगा? जन्म लेते लेते देवता कहाँ चले गए हैं? आप सब यहाँ हॉल में आ बैठे हो। सुन लें आप, हम सब खास करके भारतवासियों में जो भिन्न भिन्न संप्रदायों से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म, वैष्णव धर्म, मैं जैनियों को भी कहूँगा, वो मेरी बात से अभी सहमत नहीं होंगे, पर बहुत सारे जैनी अब यहाँ आ गए हैं जो देवी देवताओं के पुजारी हैं। वो सभी देवी देवता ही थे। हम सब देवी देवता थे। हम ये पूजा पाठ और कुछ नहीं है, अपने पूर्वजों को हम सम्मान दे रहे हैं। अब आप देख सकते हो, आपके अंदर देवत्व है, डिविनिटी। कोई भी आपसे गलत काम हो जाए, आपकी कॉन्शियसनेस आपको धिक्कारने लगती है, ये क्यों किया? होता है या नहीं? वो देवत्व, वो देव संस्कार सबके अंदर हैं। इसलिए देवता हैं भगवान की रचना। पूरा आप सीक्वेंस समझ लें। परमात्मा ऑलमाइटी निराकार सबसे ऊपर, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर देवता। तो हमें उससे ही योग लगाना है जो बीज है। रही बात हम किसे माने, इन सबको ही मानना पड़ेगा, सभी सत्य हैं, लेकिन सबकी पोजीशन अलग अलग है। आप सब जानते हैं भारत में एक प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, सेक्रेटरी, सब अलग अलग पोजीशन वाले हैं ना। ऐसे ही संसार के खेल में एक क्रिएटर, बीज, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसकी पहली रचना, और सेकंड रचना देवी देवता। उसने मनुष्य को देवता बनाकर ही संसार में भेजा था। गिरावट मनुष्य ने खुद लाई है। अब पुनः आप यहाँ आ गए हैं देवी देवताओं जैसा बनने, देवत्व को पुनः प्राप्त करने। इसलिए सबको संकल्प उठते हैं, ये भारत क्या बनने वाला है? विश्व गुरु। ये भारत स्वर्णिम भारत बनने जा रहा है आपके देखते देखते ही। लेकिन इससे पहले जो पाप आत्माएं, जो दुष्ट आत्माएं यहाँ हो गई हैं, उनकी जरा सफाई भी होगी। तो बहुत सुंदर समय की ओर हम बढ़ रहे हैं। मानना सबको है, लेकिन योग एक से लगाना है। राजयोग में स्वर्ग और नरक का और मोक्ष, तीनों ही बड़ी चीज़ें हैं। और इंडियन फिलॉसफी में तीनों का ही महत्व है। मोक्ष को सबसे ज़्यादा स्थान दिया गया है, पहला नंबर, स्वर्ग को दूसरा, और नरक तो बिल्कुल नीचे का है। तो वास्तव में भगवान ने आकर जो ज्ञान दिया इस सृष्टि पर, सतयुग और त्रेता युग स्वर्ग है, द्वापुर से नरक प्रारंभ होता है, पर वैसा नरक नहीं, बहुत दुखदाई। कलयुग के अंत में ये संसार पूरा नरक बन जाता है। अब संपूर्ण नरक बन चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ
मनुष्य अनेक तरह के कष्ट भोग रहा है। आप शायद ये भी कहेंगे कि बहुत लोग सुखी भी तो हैं। उसका रहस्य जब आप ज्ञान को और अच्छी तरह लेंगे तो समझ में आएगा। मैं थोड़े से बता देता हूँ। जब आत्मा परमधाम में निवास कर रही है तब वो मोक्ष में है, लेकिन वहाँ से धीरे धीरे आत्माएं आती रहती हैं। पहले आती हैं देवता बनने वाले, सतयुग त्रेता में धीरे धीरे आते रहते हैं। कुछ आत्माएं पिछले 50 सालों में भी परमधाम से इस धरा पर आई हैं, 20 साल में भी आई हैं, 10 साल में भी आ रही हैं और अभी भी थोड़ी थोड़ी आ रही हैं। तो जो वहाँ से आता है वो संपूर्ण पवित्र होता है, इसलिए वो बहुत सुखी, अच्छा धन वाला, अच्छे संबंधों वाला होता है। इसलिए आप देखेंगे इस संसार में आपको अच्छे लोग भी बहुत मिलेंगे, जिन्हें देखकर आप कहेंगे ये तो जैसे देवता है। तो मुक्ति धाम, परम धाम, वहाँ जब हम हैं वो मोक्ष, नीचे शुरू में जब आए वो स्वर्ग, और अब नरक। ये 3 बातें हैं बस। आपको मुक्ति चाहिए तो राजयोग के बल से अपने सभी पाप कर्मों को जलाना पड़ेगा। स्वर्ग चाहिए तो राजयोगी बनकर अपने जीवन को पवित्र और सद्गुणों से संपन्न करना होगा। जब भूत प्रेत आदि की बातें सुनते हैं या उससे कोई परेशान है, नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव से परेशान है, तो राजयोग के द्वारा उनको उसका हल या मदद क्या मिल सकती है? भूत प्रेतों का आतंक भी बढ़ गया है कोरोना के बाद। मैं भूत स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ, पर मेरे पास लोग बहुत आते रहते हैं, क्योंकि ये एक अलग विद्या है उनको हटाने की। पर मैं आप सभी को कहूँगा, क्योंकि कोरोना काल में जब बहुतों ने देह छोड़े, बहुत माना आप जानते हैं, बहुत कितने करोड़ों तक पहुँचे थे, अंतिम समय में वो अपने प्रियजनों को नहीं मिल पाए। उनके अंतिम समय की मनोस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनके डेड बॉडीज को भी ऐसे वैसे ही फेंक दिया गया, गड्ढे बना के उसमें डाल दिया गया। तब वो आत्मा ऊपर से ये सब देखती रहती है। वो आत्माएं भटक गई, उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ। तो हमारा जो अंतरिक्ष है उसमें ये सब भटक रहे हैं। आप इनसे सेफ रहेंगे। रोज सवेरे अपने चारों ओर एक पावरफुल ऑरा सबको बनाना है। मैं ये करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत केस आने लगे। मैं जैसे कहा मेरे पास तो विद्या नहीं है, फिर भी लोग कहते हैं आप ही कुछ बताओ, हम और कहीं नहीं जा सकते। ऑरा बनाएंगे चारों ओर। ऑरा बनाने की विधि कभी भी आप बना सकते हैं, पर अपने कार्यों पे जाने से पहले तो ज़रूर बनाएंगे। सोने से पहले बना सकते हैं। अपने घर के चारों ओर भी आप ऑरा बना सकते हैं। समझते हैं ना ऑरा? आभा मंडल, शक्तियों का घेरा। 7 बार संकल्प करेंगे, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आपसे लाल किरणें फैलने लगेंगी और आपके चारों ओर ऑरा बन जाएगा। ये ऑरा आपको सेफ करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। इस ऑरा के अंदर कोई भी भटकती आत्मा आ नहीं सकेगी। जब बहुत बढ़ गया था कोरोना के बाद, तो मैंने बहुतों को सिखाया अपने घर के चारों ओर भी ऑरा बनाओ रोज सोने से पहले, तो काफ़ी सेफ रहे। इस तरह हम इनसे
बच सकते हैं। और अगर कभी तत्काल कुछ होने लगे, कई लोगों को बहुत होता है मेरे पीछे कोई है, काला काला दिखता है, कई बार अनुमान भी होता है, कई बार होता भी है, तुरंत 7 बार या 21 टाइम याद कर लो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, शिव बाबा मेरे साथ है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, शिव बाबा मेरे साथ है, कोई नहीं आएगा। मेरे पास तो ऐसे ऐसे अच्छे अनुभव हैं लोगों के कि उनको दिख रहा है कोई काली सी छाया आके यहाँ बैठ गई है, छाती पे दबाव पड़ रहा है, तुरंत याद किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव बाबा मेरे साथ है। कईयों का तो एक बार करते ही वो हट गया, कईयों का 4-5 बार करने से हट गया। तो ये बहुत अच्छा एक प्रोटेक्शन का अस्त्र हमारे पास है, इसको आप यूज करेंगे। समाधान प्रोग्राम में आपसे योग के बहुत सुंदर प्रयोग सुने हैं, तो उसमें पानी चार्ज करने का महत्व और उसकी विधि क्या है? पानी चार्ज करना, हमारे पास टाइम है, मैं विस्तार से सुना देता हूँ। ये जो पानी है जिसको हम रोज पी रहे, नहा रहे, सब जगह पानी, अब देखो कितना गिर गया। ये पानी बहुत सेंसिटिव है मनुष्य के वाइब्रेशंस के लिए। आपके घर में पानी रखा है पीने का, आपके घर में क्रोध हो रहा है, पानी में क्रोध के वाइब्रेशंस समा रहे हैं। आपके घर में कोई बहुत सुंदर फंक्शन चल रहा है, खुशियों का माहौल है, उस पानी में खुशी और प्रेम की तरंगें समा रही हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो बैड एनर्जी आपके पानी में समा रही हैं। तो वाटर इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू आवर वाइब्रेशंस, टू आवर माइंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सभी को ध्यान देना है। हमारे शरीर में, दूसरी बात, हमारे शरीर में 70% वाटर है। आपको इस सृष्टि का, इस भगवान की रचना का एक रहस्य मालूम हो? 70% वाटर ही तो धरती पर है, सागर, और 70% वाटर ही मनुष्य के बॉडी में है। बहुत गहरा रिलेशनशिप है प्रकृति और हमारे शरीर का। तो इसमें 70% पानी है, बहता रहता है। मनुष्य के गंदे विचारों से, उसकी घृणा, ईर्ष्या, द्वेष से, उसकी टेंशन और परेशानियों से ये अंदर का पानी डर्टी होता रहता है। इसलिए बीमारियां हो रही हैं। मुझे ये पता था तो मैंने पानी चार्ज करने की विधि सीखी। कहाँ से सीखी? जापान के 2 वैज्ञानिक, शायद अब से 15 साल पहले, पानी पर वाइब्रेशंस का क्या इफेक्ट होता है इस पे काम कर रहे थे। तो मेरे पास एक छोटी सी क्लिप आई। 2 गिलास वाटर उन्होंने लिया, सेम वाटर इन 2 ग्लासेज, दोनों एक कमरे में रख दिए। एक पे लिख दिया था हेट, घृणा, दूसरे पे लिख दिया था लव। दोनों को 12 घंटे के लिए रख दिया गया। सवेरे इंस्ट्रूमेंट से जब पानी चेक किया गया तो जिस पे हेट लिखा था उसमें काले क्रिस्टल आ गए जो उन्हें दिख रहे थे उनके इंस्ट्रूमेंट से। जिस पे लव लिखा था उसमें गोल्डन आ गए। बस मैंने इतना ही देखा, मैंने कहा हो गया, जो मैं जानना चाहता था हो गया। मैंने इसको इस तरह शुरू कर दिया और पहले दूसरों के बुखार पर इसके एक्सपेरिमेंट किए। हमारे यहीं बुखार की एक पेशेंट, अमेरिका की माता, लेटी हुई। मैंने पूछा क्या हो गया? बहुत तेज बुखार है। हाथ टच किया तो जल रही थी।
मुझे लगता है 106 बुखार उसको होगा। उस कह रहे थे बर्फ़ रखो इसके ऊपर। मैंने कहा पानी चार्ज करके पिलाते हैं। उसे होश भी नहीं था। मेरी आवाज़ सुन के उसको लगा सूरज भाई आए हैं। मैंने कहा हाँ हाँ अब ठीक हो जाएंगे अभी। मैंने कहा मैं आपको पानी पिलाता हूँ, ठीक हो जाएंगे, पिएंगी ना? कहा पी लूँगी। मुश्किल से उसको बैठाया, हमने पानी चार्ज करके उसको पिलाया। मैं वहीं था। 10 मिनट में टेम्परेचर डाउन 14 आ गया, 104। मैंने उन बहनों को सिखा दिया, उसको भी सिखा दिया, पानी चार्ज करके पिलाना है, ठीक हो जाएगी। शाम तक ठीक हो गई। कैसे चार्ज करते हैं? पानी लिया गिलास में, उस पर दृष्टि डाली और संकल्प किया 7 बार, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। पानी में शक्तियाँ भर गई। पिला दिया, असर अंदर गया, तुरंत असर करने लगा। 2 अनुभव और सुना देता हूँ। दिल्ली में मैं गया, एक बहन को बहुत तेज बुखार, छोटी सी लड़की, जल रही वो भी। मैंने उसको खुद ही पानी चार्ज करके दिया। तब मैं एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे अपने। फिर तो मैं क्लास कराने चला गया। उसने वो 1 गिलास पानी पी लिया। मैंने क्लास के बाद पूछा, मैं दूसरा पानी भी उसे दे देता हूँ, चलो वो लड़की के पास। उन्होंने कहा तो ठीक हो गई, देखो यही तो है किचन में काम कर रही है। आधे घंटे में इतना अच्छा हो गया। तीसरा सुंदर अनुभव, हमारे हॉस्पिटल में एक नर्स बहन, 8 मास से बुखार चल रहा था। बहुत सारे इलाज कर लिए, बहुत सारे चेकअप हो गए, बॉम्बे तक, नो इफेक्ट। मैं वहाँ था, मैं डॉक्टर साहब का मैं कर दूँ इन्हें ठीक। हंसने लगे कि भाई आप कर दो, हमसे तो हो नहीं रहा। मैंने उस बहन को ही सिखा दिया, वो ज्ञान में है, कि आप 5-7 बार रोज पानी चार्ज करके पियो, ये विधि है। 3 दिन के बाद उसने फ़ोन किया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, 8 मास का बुखार। तो चार्ज वाटर में बहुत बड़ी शक्ति है। लोगों ने ऐसे ऐसे भी किए। मैंने बताया ना, हमारे यहाँ तो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, आते हैं। एक बहन को खुशी नहीं रहती थी, उसकी कहानी मैंने सुनी, उसकी कुछ कहानी थी, खुशी चली गई थी, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने उसे कहा पानी चार्ज करके पीना। जो कुछ मैंने बताया था उसमें उसने प्लस कर लिया। मैंने उसे कहा था पानी को इस तरह चार्ज करना कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। उसने ऐड कर दी एक चीज़, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और हमारे पास ही थी वो शांतिवन में 7 दिन तक। फिर उसको जाना था, इंजीनियर थी। 7 दिन में कहा इतनी खुशी हो गई, लोग पूछते हैं कहाँ से खुश रहने लगी तुम? पानी का इफ़ेक्ट। आप अपनी अनेक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। मैं डिप्रेशन के रोगियों को, कैंसर के रोगियों को ये करा रहा हूँ, ताकि जो जर्म्स हैं कैंसर के वो मर जाएं। कई लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, फिर रिपीट हो जाता है। हम उनसे कराते हैं ऐसे चार्ज करके पानी पियो तो दोबारा आएगा ही नहीं। और बहुत लोगों के अनुभव में 12 साल हो गए, कुछ हुआ नहीं है, नहीं तो 3 साल के बाद रिपीट होता रहता है। तो हमारे पास ये एक बहुत अच्छी शक्ति है। आप इसका प्रयोग करेंगे और बच्चों पे करेंगे अपने। जिन बच्चों की बुद्धि थोड़ी वीक हो, माताएं उन्हें ऐसे चार्ज करके दे दें, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, 5-7 करके बच्चे को पिलाएंगे, बुद्धि का विकास होगा। एक बात और कराई, बुद्धि की बात आ गई तो जब अपने छोटे बच्चों को सवेरे उठाओ, माताएं बहुत बैठी हैं, आपके घर में पोतरे हों, जब सवेरे उन्हें उठाओ 5 बार बुलवा देना, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ,
चरित्रवान हूँ। मैंने बहुतों की बुद्धि का विकास होते देखा है, ये फायदा उठाएंगे आप। राजयोग के अभ्यास में शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन का महत्व। और एक और प्रश्न है कि किसी को अगर बचपन से ही B12, D3 की डेफिशिएंसी है तो वो विटामिन्स तो नॉनवेज फूड में मिलता है, मीट और फिश में, तो उसको कैसे समाधान करें? पानी चार्ज करके पीने से शरीर की बहुत सारी चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। मनुष्य के बॉडी में ही विटामिन्स क्रिएट करने की बहुत सारी ताकत है। सेल्स को एक्टिव करने की बहुत सारी ताकत अंदर ही है। उन्हें हमें एक्टिव करना है। एक तो वो सुंदर संकल्पों से एक्टिव हो जाएंगी, दूसरा पानी चार्ज करके पीने से एक्टिव हो जाएंगी। भोजन जब हम बनाते हैं तो हमारी मनोस्थिति के वाइब्रेशंस भोजन में समा जाते हैं, वो खाने वाले में चले जाते हैं। इसलिए भोजन बनाने वाले बहुत सुंदर विचारों में, आप गीत बजा लो अच्छे, मन की खुशी के साथ भोजन बनाओ, प्यार भरो। ये भोजन हमारे लिए औषधि है, हमारा परिवार इसको खाकर स्वस्थ हो जाएगा। मैं पवित्र आत्मा हूँ, ये याद करते हुए भोजन बनाओ, तो भोजन आपके लिए सबसे बड़ी औषधि हो जाएगी। राजयोग सीखने के लिए कितना समय चाहिए, माना कितना समय अभ्यास करना है सारे दिन में? राजयोग के लिए कितना समय मेडिटेशन करना है? देखिए, मेडिटेशन तो ऐसा है, जितना करेंगे उतना फ़ायदा होगा। ये तो हमें शक्तियाँ लेनी है ऊपर से। जितना जो ऊपर कनेक्ट होंगे उतनी ही शक्तियाँ बढ़ेंगी। हम लोगों को तो आदेश है, निरंतर मेरे से कनेक्ट रहो, कम से कम 8 घंटे अवश्य रहो, क्योंकि ये करने से हमारी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। प्रश्न पूरे हुए? मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ जिसके प्रयोग हमने बहुत कराए हैं, एनर्जी देना। मेरे पास ये काम शुरू हुआ था, माताएं अपने हाइपर एक्टिव बच्चों को लेकर आने लगी। इतने हाइपर एक्टिव बच्चे न पढ़ें न पढ़ने दें, मैम को भी लात मूत मार के, वो घूसे मार के घर आए। किसी भी स्कूल ने उनको एडमिशन देने से मना कर दिया, बहुत दुखी थे। हमने उनको विधि सिखाई, ब्रेड को एनर्जी देना। आप यहीं चेक कर सकते हैं, करिए, मलिए हाथ अपने, संकल्प कीजिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। थोड़ा फास्ट मलेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आपके हाथों में एनर्जी आ गई है, यू कैन चेक, वाइब्रेशंस आ गए हैं। जो आपने संकल्प किया वो एनर्जी, देखो ऐसे करना, ऐसे नहीं, ऐसे एनर्जी आ गई आपके हाथों में। इसको आप चाहो तो घुटनों पे रख लो, घुटने दर्द ठीक होंगे, बहुतों के ठीक हुए हैं, 100 माताओं के ठीक हो गए होंगे। लेकिन 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम को ब्रेन पर रख दो, 1-2 मिनट रखना होता है, फिर रिपीट करना है। आँखों पे रख दो, हार्ट पे, किडनी पे, लीवर पे, जिस अंग को आप ठीक करना चाहते हो, ये एनर्जी वहीं प्रभाव डालेगी। बहुत अच्छे अनुभव, मिरेकुलस अनुभव, चमत्कारिक अनुभव मेरे पास लोगों के आते हैं। किडनी फेल हो गई, मेरे पास सबसे सुंदर अनुभव है बॉम्बे के हाई कोर्ट के एक एडवोकेट का, जो हमारे यहाँ आते हैं, यहाँ के बहुत सारे काम भी करते हैं। नितिन नाम है, एडवोकेट नितिन। वो तो मरने ही जा रहा था पूरा मरने को हो गया था। उनकी किडनी फेल हो गई, उनके भाई की मृत्यु हो गई थी, तुरंत निकाल के इनको लगा दी,
वो सेट नहीं हुई, इन्फेक्शन हो गया, मृत्यु। मैं कहीं बाहर था और बहुत फ्री था, जंगल में घूम रहा था अकेला। मेरे को फ़ोन किया, भाई जी ऐसा हो गया, मेरा नाम नितिन है, आप जानते होंगे। मुझे याद आ गया। हमने उसको कई चीज़ें बताई, पर मुख्य चीज़ थी किडनी को एनर्जी देना। उसने 3 मास की और इतना परफेक्ट हो गई उसकी हेल्थ, आप उसे देखोगे तो कोई कह नहीं सकता इसको किडनी ख़त्म हो चुकी थी क्या, बिल्कुल हेल्दी हो गया। हार्ट में छेद, 10% के अनुभव में बच्चों के, ये करके मैं मास्टर सर सकते हूँ। राइट हैंड हार्ट पे रखा, छेद भर गए कुछ ही दिनों में। एक बच्चे के तो छोटा था, 11 दिन में भर गया। अमेरिका की घटना है। किसी के 40 दिन में भरे, किसी के 21 दिन में भरे। ब्रेन ट्यूमर के भी 5 अनुभव मेरे पास हैं। ब्रेन ट्यूमर हो गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन कहा, राइट हैंड से एनर्जी दी, कुछ ही दिनों में ट्यूमर था ही नहीं, डिजॉल्व हो गया। एक लास्ट बात और आपको कहना चाहता हूँ, बहुत सुंदर बात है मनुष्य जीवन के लिए। ये एनर्जी देना तो आपको क्लियर है ना। जहाँ भी आपको तकलीफ, आप थक गए हैं, स्ट्रेस ज़्यादा था, 3 मिनट बैठ के ब्रेन को दे लो, हल्का हो जाएगा। घुटना दर्द होने लगा, घुटनों को दे दो। मैंने बताया शरीर के कि लीवर अगर आपका कमज़ोर होता जाता है, वहाँ दे दो। ये लीवर है इधर राइट साइड में। पंजाब की एक माता, जिसको पता चला, उसको दर्द होने लगा पेट में, शी वाज प्रेग्नेंट। सोनोग्राफी कराई तो पता चला बच्चे की पोजीशन उल्टी है, जैसे गर्भ में बच्चा रहता है उसके बिल्कुल उल्टा। डॉक्टरों की टीम बहुत विचार विमर्श किया, ऑपरेशन करके जन्म करा दें। कहा एक की मृत्यु होगी, बच्चे की या माँ की। बहुत क्रिटिकल केस था। अब वो पहुंच गई एक ब्रह्मा कुमारी बहन के पास जो सोशल वर्कर है। हमारे यहाँ स्पार्क डिपार्टमेंट है, उसमें वो हम लोगों से जुड़ी है। हम कुछ सिखाते हैं। हमारी को डॉक्टर बहनों ने गर्भ संस्कार प्रोजेक्ट भी चालू किया है, आपकी बॉम्बे की हैं डॉक्टर सुब्दा, 2 डॉक्टर और 40,000 डॉक्टर उनसे जुड़ गई हैं कि गर्भ के समय माताएं क्या संकल्प करें, जन्म ले लिया बच्चे ने क्या करें, 1 साल तक क्या करें। उसकी मैंने ही CD रिकॉर्ड की थी, संकल्प क्या क्या करें, बहुत काम आई। तो इस बहन ने उस माता को सिखाया, उनके परिवार वालों को सिखाया कि तुम, वो समझ गई। कहा तुम्हारे गर्भ में जो आत्मा आई है ना, ये तुमसे बहुत नाराज है। पूर्व जन्म में तुमने इसको बहुत कष्ट पहुंचाया है। ये जन्म लेना ही नहीं चाहती, तुमको माँ बनाना ही नहीं चाहती, शत्रुता है। क्या करूं? एक तो इससे मन ही मन क्षमा याचना करो। मैंने आपको कष्ट दिया हो, मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। दूसरा, इससे बात करो माइंड टू माइंड। तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम मेरे पास जन्म लो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगी, तुम बहुत अच्छे हो, हम तुम्हारी बहुत अच्छी पालना करेंगे। पास्ट को भूल जाओ, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अब अपने नए जीवन को एंजॉय करना। अच्छी अच्छी बातें वो सारा ही दिन करती रही। 10 दिन के बाद फिर पहुँचे डॉक्टर के पास, सोनोग्राफी की तो वंडरफुल बात हो गई। बच्चे की पोजीशन राइट हो गई थी, आराम से जन्म हुआ। ये मन की गति है, इसलिए किसी से क्षमा मांग लो, किसी को क्षमा कर दो, जीवन सुखी हो जाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भाई, आपने हमें प्रैक्टिकल योग के बहुत सुंदर प्रयोग बताए और सरल जीवन जीने के बहुत अनुभूति कराई।
सभी करतल ध्वनि से एक बार फिर से सूरज भाई को बहुत दिल से थैंक्स देंगे। ओम शांति। इससे आपके रोग ठीक हो सकते हैं, क्षमा याचना से आपके घरों की परेशानी समाप्त हो जाती है। हम इसका प्रयोग कराते हैं जहाँ संबंधों में कड़वाहट है। आज भी एक केस आया था, एक पति को उसकी पत्नी और उसके बच्चों ने बहुत मारा और कहा 5वीं बार मारा है, क्या करूं भाई जी, रो रहा था। विदेश से आया, अमेरिका से पैसा कमा के बहुत उनको दिया है। मैंने उनको सिखाया पूर्व जन्मों की शत्रुता है, क्षमा मांग लो मन ही मन, ठीक हो जाएगा। बहुत ठीक हुए हैं केस। तो अभी आपको कहीं कष्ट हो या न भी हो, योग अभ्यास करते हुए सभी क्षमा याचना करेंगे। मैंने जिनको भी पूर्व जन्मों में कष्ट दिया हो, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, चाहती हूँ। चलें, जुड़ें शिव बाबा से, विजुअलाइज करें उनको।